हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और आज भी पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और उसमें हम पढ़ेंगे अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जैसे मैं कहूँ आपसे कोई संख्या दी गई है, ठीक है, 121 0 0 0, तो इसमें अंत में शून्य कितने हैं? 3। ठीक है। शून्य का मतलब है कि उसमें 10 की जितनी पावर होगी उतने ही शून्य होंगे अंत में। ठीक है। जैसे इसमें 10 की पावर कितनी है? 3। तो अंत में किसी भी संख्या में जितने अंत में शून्य होंगे उसकी पावर 10 की पावर भी उतनी होगी। तो हमें 10 की पावर ज्ञात करने से तात्पर्य है अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है। अब जैसे 10 है, ठीक है, 10 हमें प्राप्त कैसे होगा? उसकी संख्या में, जैसे इसमें मल्टीप्लाई किसी संख्या की 10 से करें तो उसका तात्पर्य है कि उसमें कितने मल्टीपल है? 5 एंड 2 है 10 तभी तो प्राप्त होगा जब उसमें 5 और 2, उसकी मल्टीप्लाई में 5 और 2 उपस्थित होंगे। ठीक है, तभी तो 10 मिलेगा। तो हम जब इस संख्या में 5 की संख्या ज्ञात कर लें, ठीक है, 5 की और 2 की, 5 और 2 की संख्या हमें ज्ञात हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितने अंत में शून्य आएंगे। और 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही उसमें शून्य होंगे। ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, 2 की पावर 8 है, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 10 है और ज्ञात करना है अंत में शून्यों की संख्या। ठीक है। तो आपको बताना है कि इनकी मल्टीप्लाई की जाए तो इसमें कितना शून्य प्राप्त होगा। तो इसमें देखो 2 की पावर 8 है, 5 की पावर 10 है, इसमें कम कौन सा है? 2 की पावर 8, ये कम है ना। अगर 5 की पावर इससे कम होती तो उतने शून्य प्राप्त होते, लेकिन इसमें 2 की पावर 8 है। ठीक है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 8। इसका आंसर 8 सही होगा। अगर मैं लिखता कि 2 की पावर 8, ठीक है, और 5 की पावर 7 है, तो हमें शून्यों की संख्या कितनी मिलती? 7 मिलती है ना। जैसे मैं बात करूं, 2 है तो 10 प्राप्त होगा ना, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें देखो, इसमें 64 है, मल्टीप्लाई में 625 है। ठीक है। और हमें ज्ञात करना है अंत में शून्यों की संख्या, यानी कि 10 की पावर ज्ञात करनी है कि उसमें कितनी होगी। अब हम 64 को कैसे लिख सकते हैं? 64 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और दूनी 64। तो इसमें 2 की पावर कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर कितनी हुई? 6। और 625, 5 पंचे 25 पंचे 125 पंचे 625। ठीक है। तो इसमें 5 की पावर कितनी हुई? 4। ठीक है। अब देखो इसमें 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 4 है, तो इसमें दोनों की पावर में से कम किसकी पावर है? 5 की। ठीक है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 4। जाहिर सी बात है, आसान है ना, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो 1 से 100 तक की संख्याओं की गुणा में अंत में शून्यों की संख्या होगी। अब देखो आप, अभी तो छोटी छोटी संख्याएं थी उसमें तो ज्ञात कर लेते। अब जब लंबी संख्या, एक जैसे हमें मल्टीप्लाई करनी है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है? 100 तक जाना है। ठीक है। 100 तक जाना है हमको, और इसमें ज्ञात करना है कि शून्यों की संख्या। कहा जाता है, एक सूत्र है, पंच इको शून्यात शून्यम, अर्थात अगर गुणा में किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो
उसमें कम से कम एक शून्य जरूर अवश्य प्राप्त होगा। तब हम अगर मल्टीप्लाई में इसके 5 की पावर ज्ञात कर लें, ठीक है। इसमें दो तो जाहिर सी बात है, दो 5 से ज्यादा ही होंगे 100 तक। देखो, दो ये है, 4 ए है, और 4 के बाद 5। यहाँ इतनी दूर के बाद 1 2 3 4 5 के बाद हमें एक 5 प्राप्त होता है। और दो कितने प्राप्त हो, दो की पावर कितनी प्राप्त होगी, दो की पावर दो तो एक, यहाँ तक 3 दो की पावर प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन 5 की पावर 1। तो जाहिर सी बात है कि इसकी मल्टीप्लाई में 5 की संख्या कम होगी और दो की ज्यादा। तो हम अगर हम 100 तक की मल्टीप्लाई में 5 की पावर ऑफ 5 ज्ञात कर लें तो हमें पता चल जाएगी इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। एक सूत्र होता है कि जैसे कोई संख्या दी गई है, ठीक है, जैसे 100 तक ज्ञात करना है, तब हम पहले 5 से भाग देंगे, ठीक है, फिर 100, ठीक है, फिर 5 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे जब तक जाएंगे जब तक 5 की पावर इसके बराबर ना हो जाए, मतलब इससे कम रहे, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ डिवाइड करें, इससे कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आएगा, 25, 25 चौको 100, ठीक है। अब 5 की पावर यहाँ 3 होनी चाहिए, 5 पंचे 25 पंचे 125, जो 100 से ज्यादा हो रही, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम इतना ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 20 आना चाहिए, है ना, 20 पंचे 100 होता है। तो यहाँ 100 तक की मल्टीप्लाई में हमें क्या प्राप्त होगा, 24। यानी कि अगर हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की आपस में गुणा करें तो हमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 24, ठीक है। फैक्टोरियल ऐसे भी कहा जा सकता है कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब भी यही होता है कि 1 से लेकर 100 तक हम उसकी गुणा करते जाएंगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है 100, 99, ठीक है, 98 डॉट 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 1 तक जाएगा, ठीक। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें देखो 170 के अंत में शून्यों की संख्या होगी। अब देखो आप, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ 170 है, ठीक है, ठीक। 170 में इसमें भी हमें क्या करना, मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल का भी मतलब यही होता है। जैसे 170 फैक्टोरियल है, तो इसको ही अगर हम निकालेंगे तो इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो देखो 170 ऐसे ऐसे डॉट 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 तक कहाँ जाएगा, 1 तक। तो इसमें हम 5 की पावर हमें निकालनी है, तो 5 की पावर निकालने के लिए हम क्या करें, इसे 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 5 तियां 15, 2 बचा, ठीक है, 5 चौके 20, 34। और हमें जितना प्राप्त हो, ठीक है, जैसे ये कितना प्राप्त हुआ, 34, 34 को भी हम क्या करें, 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक। कितना आएगा, 5 छक्का, ठीक, 6 बचा, ठीक है, 5 छक्का 30, हमें पूरा पूरा डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। अब 6 बचा, अब 6 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आया, 1। अब हमें हमको क्या करना है, इनको जोड़ देना है, कितना आया, 34 6 40, 40 और 1 41, यानी 5 की पावर कितनी आ गई, 41। तो इसका आंसर क्या होगा, 41। अंत में शून्यों की संख्या आएगी 41। ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसे 170 लिखा, ठीक है, हमने क्या किया, 5 से डिवाइड किया, कितना आया, 34 आया यहाँ पे, ठीक है। 5 5 छक्का 30, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। और हम इसको जोड़ लें तीनों को, कितना आया, 41, ठीक है। तो हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें देखो फैक्टोरियल 60 के अंत में शून्यों की संख्या होगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आसानी से कर सकते हैं, जैसे पहले कराए वैसे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप।
अब इसमें देखो, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अब आपको इसमें बताना है कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। इसमें आप देख रहे हैं जितने भी नंबर हैं सभी क्या संख्या है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7। इसमें आप देखो 5 तो मिल जाएंगे, 5 मिलेगा, और फिर 15 मिलेगा, 25 मिलेगा, 35 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी सम संख्या नहीं मिलेगी। सभी क्या है, विषम संख्या है। अर्थात इसमें कोई भी गुणा में कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, क्या होगा, 0। ठीक है, 0 का मतलब यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते, यहाँ पे होगा नील। 0 तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, शून्य की। अब आप देखो 10, 20 टू 30 और गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आप देखो इसमें हम कैसे करेंगे। अगर हम क्या करें, इसमें 10 को कॉमन ले लें। ठीक है ना, कॉमन ले लें। अब देखो इसमें अगर हम 10 की पावर कॉमन लें, ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा, 1। ठीक, तब यहाँ पावर आएगी 1। ठीक, अगर हम यहाँ पे लिखें 2, ठीक, तो यहाँ पावर हो जाएगी 2। यहाँ लिखें 3, तो यहाँ पावर हो जाएगी 3। ठीक, अगर ऐसे ऐसे हम कहाँ तक जाए, 1000 तक, तो यहाँ पे कितना आएगा, 100। अब आप देखो यहाँ पे 1 आ रहा था, तो यहाँ पे पावर 1, 2 आया तो पावर 2, यहाँ पे आया 3 तो पावर 3। ठीक है, अब जब हम 100 तक जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 100 हो जाएगी ना, है ना। ठीक है, अब देखो आप, इसकी पावर कितनी हो गई, 100। ठीक, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 100। अब हमें इसमें निकालना है 5 की पावर। अभी मैंने आपको बताया था 100 तक पावर कितनी आती है, 24। ठीक है, 5 से भाग दिया, कितना आया, 20। ठीक, और 5 से इसको भाग दिया, कितना आया, 4। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा तो कितने आ गए, 24। यानी कि इसमें मिलने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी, 100 तो एक हो प्लस 24 ये, तो कितना आया, 124। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए, ऑप्शन ए, 124। ठीक है, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो, अब आप इसमें देखो, पहले आपको मैं दिखाऊं। इसमें देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, 10 10 10 कॉमन ले रहा था। अगर ये प्लस में होते 10 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है, ऐसे प्लस 1000 तक जाते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पे 10 कॉमन लेते तो कितना आता, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 100 तक जाते हैं। यहाँ पावर कितनी रहती, एक ही पावर रहती अगर यह प्लस में होता। ठीक है, यहाँ लेकिन यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई में था, यह तभी इसलिए ये पावर बढ़ रही थी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप। अब इसमें हमें अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अब बताओ इसमें कितनी होगी शून्यों की संख्या। इसमें 10, 100, 1000 और ये है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि 10 की पावर जितनी कम होगी उसमें शून्यों की संख्या भी उतनी होगी। इसको आप जोड़ के देखो, इन्हीं को जोड़ो। ठीक है, 1000 को जोड़ा, 100 को जोड़ा, ठीक, और 10 को जोड़ा, कितना प्राप्त हुआ, 0 1 1 1। ठीक है, 1110। ठीक, शून्य कितने आए, 1, यानी 10 की पावर कितनी आई, 1। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 1, आंसर बी। हम अगर प्लस में दिया हो तो उसकी पावर जितनी कम होगी 10 की पावर में, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या करें हम, इसमें भी हम क्या करें,
अब इसमें देखो आप, 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई की 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, डॉट 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 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 की पावर कितनी हुई, 10। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। ठीक है, पावर को जोड़ना है। अब आपको बताया, मैंने बताया थी कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। ठीक है, तो हम क्या करें, फार्मूला लगाते हैं n+1/2। ठीक है, तो कितना आएगा, 10 11/2, कितना आया, 55। ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 55। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अब इसमें देखो 2 4 6, कहाँ तक जाना है, 250 तक। ठीक, अब आप बताओ, इसमें हम 2 की पावर, अगर हम इसमें क्या करें, 2 की कॉमन ले लें। ठीक है, 2 को कॉमन लिया, ठीक, कितना आया, 1। अगर हम फिर क्या, कितना आएगा, 2 3। ठीक है, देखो अगर 2 की पावर हम 1 को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ से दूसरा लिया तो 2 आएगा, यहाँ से तीसरा तो 3 आएगा। हमें कहाँ तक जाना है, अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे 250 से तो कितना आएगा, 125 आएगा ना। तो यहाँ भी पावर जो है कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी यहाँ पे 125। अब यहाँ तो पावर आएगी, 2 की पावर 125 आ गई, लेकिन हम इसमें क्या करें, 5 की पावर निकाल लें। ठीक है, 2 की पावर है 125, 5 की पावर निकालने के लिए क्या करें, 125 है, कितना आएगा, 25, यहाँ पे कितना आएगा, 5, यहाँ पे कितना आएगा, 1, यानी कि 5 की पावर कितनी आ गई, 25 5 30 और 1 31। अब आप देखो 5 की पावर कितनी है, कम है, और 2 की पावर है ज्यादा, तो इसमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 5 की पावर 31, तो यहाँ शून्यों की संख्या भी 31 हो गई। इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है वैसा ही सवाल है। ठीक है, ये भी आप घर पे कर सकते हैं, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, अब ये वाला देखो आप, इसमें देखो 1 3 5 और डॉट 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 73। अब आप बताओ, इसमें जितनी भी संख्याएं सब क्या है, ऑड नंबर, यानी विषम संख्या है। तो इसमें कोई भी सम संख्या तो होगी नहीं, 2 की पावर तो कोई भी नहीं होगी यहाँ से 73 तक। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें, 5 की पावर निकालें। अब आप देखो इसमें क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा, 15 मिलेगा, 25 मिलेगा, 35 45 और 55। ठीक है, और क्या मिलेगा, 65। अब आप देखो, सब में 5 की पावर एक एक है, लेकिन इसमें कितनी है, 5 की पावर 2। ठीक है, और सब में क्या है, एक एक सब में 5 की पावर मिलेगी सभी में। तो कितने हुए, 1 2 2 4 5 6 7 8, यानी 5 की पावर कितनी हो गई, 8। ठीक है, अब 2 की पावर हमें निकालनी है। ठीक, 2 की पावर अगर हम 10 करें ना तो कितना आएगा, 1024। ठीक, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। तो इसमें देखो आप कि 5 की पावर कम है, 8 है, 2 की पावर ज्यादा है, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी,
8। इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें देखो 1 3 5 डॉट 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 99। इसमें भी हमें क्या करना है? 5 की पावर। ठीक, अब आप देखो, अगर हम यहां तक जाते हैं 99 तक, तो हमें 5 की पावर कितनी मिलती? 5 15, ऐसे ऐसे कहां तक जाते हैं? 95 तक। तो हमें कितनी 5 की पावर मिलती है? 10। ठीक है, लेकिन अब आप देखो, जो कंडीशन 25 में होती है, 25 में कितनी होती है 5 की पावर? 2। और वही कंडीशन किस में होती है? 75 में। वहां भी 5 की पावर कितनी होती है? 2। तो कितनी? 10 2 12। 5 की पावर कितनी हो जाएंगी? 12। ठीक है ना। 5 की पावर हमें मिल गई 12। और 28 की कितनी? 128 में 2 की पावर कितनी होती है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, दूना 128। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई? 7, है ना। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 7, ऑप्शन सी, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फैक्टोरियल 18 और फैक्टोरियल 19। इसमें हमें शून्यों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करें? अब आप देखो, फैक्टोरियल 18 है, फैक्टोरियल 19 है। ठीक है, अब देखो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 18 19 अगर हम निकाल लें इसमें, तो कितना बचेगा? फैक्टोरियल 18। अगर हम 18 फैक्टोरियल को कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 19। ठीक है, ये यहाँ पे कितना आ गया? 20। ठीक, यानी इसमें कितनी आ गई? 5 की पावर, यानी 10 की पावर 1 आ गई। ठीक है, इसमें उससे भी कोई मतलब नहीं है हमें। अब आप देखो, इसमें हमें निकालनी है 5 की पावर, फैक्टोरियल 18 में। फैक्टोरियल 18 में 5 की पावर कितनी होगी? 5 तियां 15। ठीक, तो हमें इसमें 5 की पावर कितनी मिल गई? 3। 5 की पावर मिल गई हमें 3। ठीक है, और एक 5 की पावर ये होगी इसमें, यानी कि 5 की पावर कितनी मिल गई? 4। ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 4, ऑप्शन डी। है ना। ठीक है, अब ये इसमें देखो आप, ये भी वैसा ही सवाल है। 126, हम क्या करें? अगर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 126 फैक्टोरियल में कितना बचेगा? -125 फैक्टोरियल। अगर 125 फैक्टोरियल को हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा? 126 माइनस 1, तो 125 और फैक्टोरियल 125। ठीक है, अब आप देखो, ये तो 5 की पावर 3 है, इसमें हमें 5 की पावर निकालना है 125 में। कितना आएगा? 5 दूनी 10, 25 पंचे 125। ठीक है, पचम 25, 5 इक्कन 5, तो कितनी आ गई? 25 5 30। 5 की पावर कितनी आ गई? 31, और 5 की पावर 3 तो ये है 125। ठीक है, तो 5 की पावर कितनी आ गई? 4, 34। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, 34, है ना। अब आप देखो,
अब इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करें। इसमें देखो कितना अच्छा सवाल है। हम क्या करें, इसमें देखो हम इसमें अगर हम 3 की पावर 141 को कॉमन ले लें तो कितना आएगा, 3 की पावर 2 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 3 और माइनस 1। अगर 2 की पावर 139 हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, कलर लिख के, 2 की पावर हम 139 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 और माइनस 1। अब आप देखो 3 की पावर 141 यहाँ पे कितना है, 3 तिया 9 माइनस 3 1 4, 2 की पावर 139, 2 दूनी 4 और माइनस 3, है ना। 3 की पावर कितना है 141, यहाँ पे आया 5, 2 की पावर 139 यहाँ पे आया 1। ठीक, अब आप देखो 5 की पावर कितनी आई 1, और 2 की पावर तो बहुत ज्यादा है, तो हमें शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी 1, क्योंकि इसमें सबसे कम 5 की पावर कितनी है 1, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है ना। अब आप इसमें देखो कितना आसान सा सवाल है ना। इसमें देखो 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 फैक्टोरियल, ऐसे कितना मिलेगा, 5 की पावर फैक्टोरियल 5। ठीक है, और 10 की पावर फैक्टोरियल 10। तो आप देखो इसमें सिर्फ 5 की पावर 5 फैक्टोरियल मिलेगा, और इसमें भी 5 की पावर, इसे 5 इंटू 2 की पावर 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ 5 की पावर कितना मिलेगा, 10 फैक्टोरियल। तो इसमें आसान सा सवाल है, इसमें आंसर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल लगा लीजिए, यहाँ 10 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।